बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे पुट अप विद। पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब है आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, पेशेंट हो उसके साथ, उसको टॉलरेट कर रहे हो। टॉलरेट, बियर, बियर पेशेंटली, आप उसको बड़े तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो। पुट अप विद। अब इसमें लिविंग क्लोज टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास रहेंगे तो आपको शोर की आवाज़ तो हर वक्त आती रहेगी। तो लिविंग क्लोज टू द एयरपोर्ट, कॉमा, दे हैड टू, उन्हें करना पड़ा, क्या करना पड़ा? पुट अप विद, बर्दाश्त करना पड़ा। क्या बर्दाश्त करना पड़ा? द नॉइस ऑफ प्लेन्स। किसकी? प्लेन्स की आवाज़, क्योंकि हर वक्त आती रहती है। लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम। लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम। ओके, क्या उनको बियर अप करना पड़ा या फिर टॉलरेट करना पड़ा? पुट अप विद, किसी चीज़ के साथ गुजारा करना, इसको क्या कहते हैं? पुट अप विद। लिविंग क्लोज टू द एयरपोर्ट, दे हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। पुट अप विद द नॉइस ऑफ प्लेन्स लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, पुट अप विद। नेक्स्ट है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, फेल। फॉल थ्रू का मतलब यहाँ पे क्या है? फेल होना। ओवर प्लान, इनको आपने 4-4 या 5-5 को सेपरेटली करना है और डिफरेंट टाइम पे करना है, इकट्ठा नहीं करना। बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई टू do them at one time, you will not be able to understand the meaning. Okay, so do them when you have mastered some 5 or 10, and then go for the another 5. Then you become master in that 5 and then go for another 5. Okay, or 2, बल्कि एक एक करके करें। फॉल थ्रू, फेल, फेल हो जाना। क्या होना? फेल होना। ओवर प्लान टू स्टेज अ प्ले, हमारा प्लान था कि हम एक प्ले स्टेज करते, पेश करते। फेल थ्रू, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? फॉर लैक ऑफ टाइम। किस वजह से? फॉर लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? टाइम की कमी की वजह से। फॉल थ्रू हो गया, फेल हो गया। आवर प्लान टू स्टेज अ प्ले फेल थ्रू, हमने यानी अपने पार्टी पे एक प्ले करना था, और आवर प्लान टू स्टेज अ प्ले फेल थ्रू फॉर लैक ऑफ टाइम। किसकी वजह से? फॉर लैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज ड्रिंक इन। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर आज की बात है तो फॉल थ्रू होगा, अगर पास्ट में कर रहे हैं तो फेल थ्रू होगा, और अगर उससे पहले हैड फॉलन थ्रू तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फॉलन थ्रू हो जाएगा, यानी नाकाम हो गया, फेल हो गया। फॉल थ्रू, फेल थ्रू, फॉलन थ्रू, इसमें फिर वर्ड्स की ये फॉर्म्स भी चेंज होंगी। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिंक इन। लिसन विद ग्रेट अटेंशन। अब यहाँ पे वैसे तो पीना होता है ड्रिंक का मतलब, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी को सुन रहे हैं और बड़ी अटेंशन के साथ सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? लिसन। इसका मीनिंग क्या होगा? लिसन विद ग्रेट अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ सुनना। अब क्या है? द स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट्स थे, क्या किया उन्होंने? ड्रिंक इन। अब जिसको ड्रिंक इन का मतलब नहीं पता वो कहेगा उन्होंने पानी पिया। अब यहाँ पे पानी पीना नहीं है, बल्कि द स्टूडेंट्स ड्रिंक इन एवरी वर्ड, हर वर्ड को उन्होंने पी लिया। यहाँ पे ये भी होगा, इतना अच्छा समझ रहे थे। ड्रिंक इन एवरी वर्ड दैट द टीचर सेड, हर चीज़ को गौर से सुना। The students drank in every word that the teacher said. Drank in second form यूज़ हुई है। और अगर हम कहें कि बच्चों ने सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ लिया
था। तो हम क्या कहेंगे, द स्टूडेंट्स हैव drunk in all the every word that the teacher said. Okay? Keep up. आप कहते हो ना, किसी को हिम्मत दिलाते हो, कहते हो कीप अप द गुड वर्क, यानी जारी रखो, जारी रखो। कीप अप, कीप अप मीन्स आगे मेंटेन करो, जारी रखो, मेंटेन करो या फिर कंटिन्यू करो। तो क्या है, द नेबर्स ऑलवेज इनकरेज्ड सारा टू कीप अप द गुड वर्क शी वॉज डूइंग बाय फीडिंग द स्ट्रे डॉग ऑफ द लोकेलिटी। स्ट्रे डॉग जो इधर उधर भागे हुए इधर उधर के कुत्ते होते हैं, उनको खाना देती रहो और तुम अपना ये वर्क अच्छा है तुम्हारा, इसको कैरी ऑन करो, कीप अप करो, यानी जारी रखो। कीप अप का मतलब है मेंटेन, कंटिन्यू। यहाँ पे क्या होगा इसका, मैं अब सारी एग्जांपल नहीं लिखूंगी। द नेबर्स, जो उसके हमसाए थे, नेबर्स थे, ऑलवेज इनकरेज्ड। इनकरेज का मतलब होता है किसी की हिम्मत बढ़ाना। जैसे अब हम स्टूडेंट्स की को इनकरेज करते हैं, यहाँ पे उस्ताद जो है वो इनको इनकरेज कर रहा है, बच्चों आप कर सकते हो, करो। तो नेबर्स ऑलवेज इनकरेज्ड सारा टू कीप अप द गुड वर्क। किसको इनकरेज किया, सारा को। किसने, नेबर्स ने। टू कीप अप द गुड वर्क, जो वो काम कर रही है उसको कैरी ऑन करे, कंटिन्यू करे। शी वॉज डूइंग बाय फीडिंग द स्ट्रे डॉग्स ऑफ द लोकेलिटी। लोकेलिटी में जितने वो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको वो फीड कर रही है, खाना खिला रही है। नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन यहाँ पे है सेट इन, बिगन एंड कंटिन्यू। दिस ईयर वी आर टोल्ड विंटर विल सेट इन अर्ली। यहाँ पे शुरू होना, सेट इन का मतलब यहाँ पे क्या है, शुरू होना। दिस ईयर वी आर, कई दफ़ा सर्दियाँ जल्दी शुरू हो जाती है ना, हमें बताया गया है कि विंटर क्या होगा, विंटर विल सेट इन, यानी स्टार्ट होगा, सेट इन या स्टार्ट होगा या बिगन होगा अर्ली। यहाँ तक करके इसको बंद करें एंड देन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट।